तो हमारा चारवाक भी हुए। चारवाक ने कहा जो है यही है, भौतिकता है, इस जीवन में जियो, अपना चले जाओ, आगे कुछ नहीं है, देयर इज नो आफ्टर लाइफ आफ्टर। कहीं हमारा वेदांत भी था जिसने ईश्वर को अद्वैत माना कि ईश्वर एक ही है। अगर हम चले तो इवॉल्व होता गया ना समय के साथ साथ हमारा हिंदू धर्म। वैदिक काल में मूर्ति पूजा तो थी ही नहीं। ज्यादातर लोग इसी वजह से आते हैं ना कि भारत ध्यान की भूमि है, योग की भूमि है, शांति की भूमि है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे हिंदू थोड़े से वॉयलेंट ज्यादा रहने लगे हैं। वो हिंदुइज्म नहीं है, वो हिंदुत्व है। जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी कुछ पार्टियां फैलाती हैं, वो उन्होंने इनको बना दिया हिंसक। नहीं तो हिंदुइज्म कहाँ हिंसक है? बुद्धिज्म तो खैर हमारे ही पैदा हुआ, जैनिज्म हमारे ही पैदा हुआ। बुद्धिज्म को हम देखें, वो घोर नास्तिक धर्म, वो वेदों में मानते ही नहीं, लेकिन हम उन्हें भी हिंदू ही कहते हैं एक तरीके से। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि हिंदुत्व का जो पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल वो है ही है, वो तो खुद कहते हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सावरकर नास्तिक थे। अच्छा, हाँ जी, सावरकर नास्तिक थे और वो अपनी किताब में लिखते थे कि रैशनल होकर के हर चीज को सोचना चाहिए। और आज जो अधिकतर ये गौ सेवक बने फिर रहे हैं, गौ रक्षक, उन्हें ये भी नहीं पता। वो कहते थे कि पता नहीं हिंदू कैसे पागल लोग हैं कि वो गाय को पूछते हैं। मतलब आजकल के जितने भी संगठन है जो धर्म रक्षा की बात करते हैं, या क्या वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं? आरएसएस तो नास्तिक संगठन है, क्योंकि वो तो सावरकर के ऊपर चलता है, वो तो नास्तिक है, तो वेद कैसे पढ़ेंगे वो? भाई यागिक वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है यागिक भाई आपका। और कैसा होते भाई? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो और क्या चल रहा है जीवन में? सबसे पहले सब बढ़िया चल रहा है, और आजकल तो दिवाली बन रही है फिलहाल पाकिस्तान में। जी 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 बिल्कुल, अभी हम वही देख रहे थे, उसी पर हमारी चर्चा। हमें पॉडकास्ट शुरू करना था, तो वही चल रही थी। हाँ, 1 घंटे का पॉडकास्ट हमने इसी पे ही कर लिया मीस। तो भाई सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। हम देखते हैं हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा बात होती है आज के समय पे, लेकिन मैं जानना ही चाहूँगा कि हिंदुइज्म एक जो शब्द है जिसका सुनने में काफ़ी टाइम पहले से आता है, और मैं देखता हूँ कि जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वो हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ज़्यादा उस शब्द का उपयोग करते हैं। तो हिंदुइज्म क्या है ये जानना चाहूँगा। और हिंदुइज्म जो हमारे पुराने मॉन्क्स हुआ करते थे, उनकी फिलॉसफी के हिसाब से हिंदुइज्म क्या था? आजकल के लोगों ने क्या कर लिया ना, जो इतने आम लोग भी हैं, जो या हम सब भी हैं, हमने हिंदुत्व को हिंदुइज्म की जगह दे दी। हम इसके बीच का फर्क भूल गए। और उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हिंदुइज्म एक धर्म है। हिंदुइज्म भी कहना गलत है, सनातन धर्म है। हिंदुइज्म तो चलो, सिंधु नदी से नाम हमारा हिंदू पड़ गया तो धर्म को हिंदुइज्म कहने लगे। तो हिंदुत्व तो एक पॉलिटिकल फिलोसफी आइडियोलॉजी है, जिसमें ये कहा गया, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में, हिंदू इज अ रेस। मतलब हिंदू जो है एक रेस है। जैसे हिटलर कहता था आर्यन इज अ रेस, और व्हाइट रेस सबसे ऊंची है, सबसे औसत अधिकार है पूरी दुनिया पर राज करने का। उसी तरह से सावरकर ने लिखा कि हिंदू एक रेस है, और इसके सिवाय जो भी और अन्य धर्म के लोग हैं वो निम्न द्वितीय दर्जे के लोग हैं, और इनको अधिकार है पूरी दुनिया पर राज करने का। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी है, और ये नास्तिक आइडियोलॉजी है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सावरकर नास्तिक थे। अच्छा, हाँ जी, सावरकर नास्तिक थे, और वो अपनी किताब में लिखते थे कि रैशनल होकर के हर चीज को सोचना चाहिए। और आज जो अधिकतर ये गौ सेवक बने फिर रहे हैं, गौ रक्षक, उन्हें ये भी नहीं पता। वो कहते थे कि पता नहीं हिंदू कैसे पागल लोग हैं कि वो गाय को पूछते हैं। गाय कोई पूछने की चीज है? वो एक वो है, एक जानवर को कोई कैसे पूछ सकता है जो अपने गोबर में सनी रहती है, जिसे खाने पीने की भी अकल नहीं है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो इंग्लैंड में थे तो वो बीफ भी खा लिया करते थे। अच्छा। जी, उनके एक दोस्त हैं देश पांडे करके, जो उनके साथ हुआ करते थे। तो उन्होंने कहीं अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जब हम इंग्लैंड में थे तो वहाँ बीफ खा लेते थे गाय का। तो पता नहीं कैसा हिंदुत्व है ये, लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो जैसे कि आप अभी इस चीज पे कह रहे हो कि वो ऐसा कहते थे कि गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसका हमें प्रमाण किसी किताब में उनकी हाँ, उनकी किताब है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, उसमें लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा। और पढ़ी, और मैं पक्का जानता हूँ कि जो संघ के प्रचारक है उन्होंने पढ़ी भी होगी, लेकिन वो बात बताते नहीं लोगों को। समस्या हम लोगों के साथ है कि हमने जो व्हाट्सएप पे आने लगा उसको सच मान लिया, कभी इसे खुद नहीं पढ़ा। गलती हम लोगों की भी तो है। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रश्न किया था कि हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है वो पुराने मॉन्क्स जो हुआ करते थे उनकी नज़र में क्या थी, और आज की नज़र में तो आपने बता ही दिया कि चेंज हो चुकी है, पर उनकी नज़र में क्या थी? ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगी, क्योंकि सनातन वो है जो निरंतर चलता रहे अपने कुछ परिवर्तनों के साथ। यार ये बहुत ही
टिपिकल क्वेश्चन आपने पूछा कि हिंदुइज्म क्या है पुराने हमारे संतों के हिसाब से। तो यार 6 दर्शन हुए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। अब उसमें से एक बात करता है न्याय दर्शन, जो कहता है कि भाई तर्क के साथ चलो, जो कहता है भाई तार्किक रहो, और जो आप देख रहे हो खाली वही सच्चा है। मतलब जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, गौतम ऋषि ने जो बनाया न्याय दर्शन वो इसी पे था। अब आज के लोगों को अगर हम ये कह दें तो वो तो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे कि भगवान को ही नहीं मान रहा कोई। लेकिन ऐसा नहीं था, हमारा चारवाक भी हुए। चारवाक ने कहा जो है यही है, भौतिकता है, भोगों को भोगो, इस जीवन में जियो, अपना चले जाओ, आगे कुछ नहीं है, देयर इज नो आफ्टर लाइफ आफ्टर दिस। तो हर तरह का धर्म हुआ। अब कईयों ने अपना हमारे मीमांसा पे वो दिया, ज्यादा जोर दिया कि हवन करने चाहिए, उससे हमें भगवान की प्राप्ति हुई, कर्म कांड पर जोर दिया। कहीं हमारा वेदांत भी था जिसने ईश्वर को अद्वैत माना कि ईश्वर एक ही है, उसी को यीशु जी की पूजा हुई। मूर्ति पूजा हमारे वेदों में थी ही नहीं। अगर हम चले तो इवॉल्व होता गया ना समय के साथ साथ हमारा हिंदू धर्म। वैदिक काल में मूर्ति पूजा तो थी ही नहीं ना आदित्य भाई। ये तो उपनिषदों के समय आई, नहीं उपनिषदों के समय नहीं, उसके बाद आई, जब ये पुराण वगैरह शुरू हुए, जब बुद्धिज्म का जब यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, जब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला, उसके बाद जब बौद्ध धर्म के साथ जब बाद में ग्रीक्स जब आए भारत में, तो अफगानिस्तान जो रेंज है हमारी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, वहां पर उनके सिविलाइजेशन का हमारे साथ संगम हुआ। और यूनान में अपने भगवानों की मूर्तियां बनती थी, उनके भगवानों की मूर्तियां बनती थी। तो वहां सबसे जब ये सिंथेसाइज हुआ, दोनों सिविलाइजेशन जब सिंथेसाइज हुई, उसके बाद से बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। सबसे पहले जो हमने देखा तालिबान ने उड़ा दी थी, बामियान में देखा था ना हमने, बुद्ध की मूर्ति उड़ाई थी, तो सबसे अफगानिस्तान में, तो सबसे पहले मूर्तियां वहीं से बननी शुरू हुई। उसके बाद हिंदू धर्म ने मूर्तियों को अपनाना धीरे धीरे शुरू करा, उसके बाद मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई, कोई समस्या नहीं। कुछ लोगों ने नहीं मानी मूर्ति पूजा, उसमें भी कोई समस्या नहीं। जो नास्तिक था वो भी हिंदू था, जो मूर्ति पूजता था वो भी हिंदू था, जो यज्ञ में मानता था वो भी हिंदू था। तो हिंदू तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा छतरी है जिसके नीचे कई सारे प्रकार के दर्शन और लोग रहते हैं। तो ये है। जैसे कि हम ऐसे सुनते भी हैं कि सनातन धर्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है। जी जी बिल्कुल, तो ये सच है? बिल्कुल सच बात है, वो वे ऑफ लाइफ ही है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम पुरानी संस्कृति अगर देखें हमारी भारत की, तो पुरानी संस्कृति में हम देखते हैं कि किस चीज को ज्यादा प्रावधान दिया जाता है? योग, शांति, ध्यान, इन चीजों पर ज्यादा हम पढ़ते हैं, ज्यादा सुनते हैं कि हमारे देश को ज्यादातर लोग इसी वजह से आते हैं ना कि भारत ध्यान की भूमि है, योग की भूमि है, शांति की भूमि है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे तो जो संस्कृति का वो है कि वो मतलब कि हिंदू थोड़े से वॉयलेंट ज्यादा रहने लगे हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हो आप? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना, ये तो वो हिंदुइज्म नहीं है, वो हिंदुत्व है। जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी कुछ पार्टियां फैलाती हैं, वो उन्होंने इनको बना दिया हिंसक। नहीं तो हिंदुइज्म कहाँ हिंसक है? जब इस्लाम आया तब भी हिंसक नहीं था। आप एक बात बताइए ना आदित्य जी, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, इंडोनेशिया इन सब में भी फैला, एशिया में जब आया, वहाँ पे पहले हिंदुइज्म हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने अपना लिया इस्लाम को। वो लगभग सब देश इस्लामिक देश है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत कभी भी पूरा इस्लामिक नहीं हो पाया? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। उसका कारण यह था कि हम सिविलाइजेशनल तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत थे। हमारे जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी, उसके तौर पर बहुत मजबूत थे। इसी मारे इस्लाम को हमने एब्जॉर्ब करा, कि इन लोगों ने माना है इस्लाम को, लेकिन ये नहीं हुआ कि हम सबने ही इस्लाम फॉलो कर लिया। हमने कहा ठीक है, आपका भी स्वागत है, आप भी, आपका भी स्वागत है। पारसिया है तो हमने जरअष्ट्र धर्म का भी स्वागत करा, ठीक है, वो अग्नि को पूछते हैं, हम भी अग्नि को पूछते हैं, ठीक है, आओ रहो, क्या दिक्कत है? बुद्धिज्म तो खैर हमारे ही पैदा हुआ, जैनिज्म हमारे ही पैदा हुआ। बुद्धिज्म को हम देखें, वो घोर नास्तिक धर्म, वो वेदों में मानते ही नहीं, लेकिन हम उन्हें भी हिंदू ही कहते हैं एक तरीके से। जैनिज्म धर्म भी यही था। तो ऐसे कि आप बता रहे हो कि हिंदुत्व का जो पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल वो है ही है, वो तो खुद कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा और डीप में हिंदुत्व के बारे में बात करें तो और क्या चीज है जैसे जो हिंदुत्व को ज्यादा एक एजेंडा बना देती है? हिंदुत्व तो वही खाली पार्टियों का एजेंडा है, ये जो आजकल सरकार में है, कुछ ज्यादा ही आत्मजुनूनी लोग हैं,
इन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच की सब लाइनों को मिटा दिया। लेकिन कुछ बेचारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उनको इस पे ज़्यादा जोर रहता है। हिंदुत्व तो डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी है, तो जैसे नाजीज की थी। हिटलर कहता था कि भाई खाली आर्यन रेस को ही पूरी दुनिया पे राज करने का हक है, और यहूदी वगैरह को उसने मरवाया ना, इसी वजह से तो मरवाया उसने कहा दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इन्हें मरना पड़ेगा। तो ये यही कहते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं ये सब हैं, या तो अगर देश में इन्हें रहना है तो अपने वोटिंग राइट छोड़ दो, दोयम दर्जे के नागरिक बन के रहो, अपने कोई राइट्स की बात ना करो, जो हम कह रहे हैं उसी तरह से रहो, नौकरों की तरह रहो। तो यार ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन फॉर्म में अगर हम देखें तो कहाँ तक ठीक है ये बात, आप बताइए मुझे, बताइए ना। इसी सोच की वजह से तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। तो क्या चाहते हैं हम लोग ये, इस चीज को तो युवाओं को समझना पड़ेगा ना। हिंदुत्व तो फ्लॉड आइडियोलॉजी है, और हिंदुत्व, आपको एक बात बता दूं, हिंदुत्व तब पनपा जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक स्टेट की बात करी। नहीं तो सावरकर को अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो सावरकर जब काला पानी की सजा में गए उससे पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। अच्छा। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, और वो कहते थे देश आजाद तभी होगा जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे। अब पता नहीं जब उन्हें काला पानी की सजा हुई, अंडमान निकोबार जब गए, उसके बाद उनके अंदर क्या परिवर्तन है। उन्होंने 6 बार माफीनामे भी लिख दिए अंग्रेजों को कि मैं आपका सबसे ओबलाइज्ड नौकर बन के रहूंगा, सर्वेंट बन के रहूंगा। उन्होंने ये लिखा अपने माफीनामे में कि मैं आपका सबसे ज्यादा आज्ञाकारी बन के रहूंगा। और आप एक बात तो बताइए आदित्य जी, जिस समय देश गुलाम था उस समय गांव में पर कैपिटा इनकम सालाना 30 रुपए थी गांव में, और शहरों में पर कैपिटा इनकम सालाना 60 रुपए। तो इन भाई साहब को हर महीने 60 रुपए पेंशन अंग्रेज किस बात के देते थे? इन्हें हर महीने 60 रुपए पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से। उसके बाद फिर इन्होंने ये सब ड्रामा रचा हिंदुत्व का, और मुसलमान आने रचते। तो अंग्रेजों की चाल के तहत रहे ये दोनों ही, चाहे जिन्ना हो चाहे सावरकर हो। जिन्ना को भी अगर आप देखेंगे, वो 1920 के दशक में तो भारत छोड़ के चले गए थे। जब महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता बने, जब अध्यक्ष बने, वो चले गए थे क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो तो अंग्रेज आदमी था जिन्ना तो अंग्रेज था, वो छोड़ के जा चुका था, वो लंदन में जाके सेटल हो गया था। अब आप एक बात देखें, उधर से सावरकर छूट के आया जेल से बाहर, उसने आगे हिंदुत्व की बात करी। वो लंदन से आया जिन्ना, उसने इस्लामिक स्टेट की बात करी। तो ये कई सारे हमारे जितने पुराने नेता हुए, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या नेहरू जी हों या गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, उन सब लोगों ने कई जगह संकेत भी करा कि क्या ये अंग्रेजों की साजिश तो नहीं इस देश को तोड़ने की, ताकि आज़ाद ना हो पाए और ये आपस में बट के रह जाए। इसके जिन्ना को मुसलमानों के नेता के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं और इसे हिंदुत्व के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं। और ये कई जगह लिखा, नेहरू जी ने अपनी किताब में भी लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, सुभाष चंद्र बोस ने अपने लेखों में लिखा, भगत सिंह ने लिखा अपने लेखों में, खूब क्रिटिसाइज करा सावरकर और जिन्ना दोनों को। और यहाँ तक का इन सबों ने कि ये तो देशद्रोही हैं दोनों के दोनों। अच्छा, इन्हें देश का मतलब ही नहीं पता, राष्ट्र क्या है। तो इनका प्रमाण मिलता है? प्रमाण मिलता है, किताबों में है, जो कि कोई पढ़ता नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को और कोई अब सच मानने लग गया। अब देखिए ना इधर, खुद सोचिए ना इधर भाई, उसी समय जिन्ना ने आकर के इस्लामिक स्टेट की बात कही कि भाई हम इस्लाम, जो मुसलमान लोग हैं उनको एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। उसी का समर्थन सावरकर भी करते कि हाँ 2 स्टेट थ्योरी ठीक है, हिंदुओं का राष्ट्र अलग कर दो और मुसलमानों को अलग कर दो। और इनका मतलब दोगलापन देखिए, फिर ये कहते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। अरे अखंड भारत में फिर कैसे करोगे? हम पाकिस्तान को अपने अंडर ले लें तो वहाँ तो मुसलमान होंगे ही होंगे, बांग्लादेश को ले लो तो भी तो मुसलमान होंगे, इंडोनेशिया को ले लें, म्यांमार को ले लें, मुसलमान तो में तब भी मिलेंगे। क्या चाहते हैं इनके तो एक खुद ही फ्लॉड आइडियोलॉजी है, और अपने आप में फंसे हुए हैं। इनके दोगले चरित्र तो बाहर आता है बार बार। पार्टीशन कोई नहीं चाहता था, ना गांधी जी चाहते थे, ना नेहरू जी चाहते थे, ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने तो जब वो बाहर जब चले गए थे, जब जब जापान के साथ जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने वहां से रेडियो पे कहा था कि सावरकर और जिन्ना को ये समझना पड़ेगा कि भारत आज़ाद तभी होगा जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे और इस भारत को आज़ाद कराएंगे। 2 नेशन थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीब सी बात है,
जो दोनों पार्टियां, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, हर मुद्दे पर एक दूसरे से अलग रहती हैं, उनकी अलग राय होती है, वो टू नेशन थ्योरी पर एक साथ है। तो क्या अंग्रेजों की साजिश तो नहीं है? और एक बात और, जब 1935 के समय चुनाव हुए भारत में, प्रोविंशियल चुनाव, जिन्हें हम राज्य चुनाव भी कह सकते हैं, तो 2 जगह कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। एक बंगाल में, अनडिवाइडेड बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे पूरा बहुमत नहीं मिला। तो वहां पर हिंदू महासभा सावरकर की और जिन्ना की मुस्लिम लीग ने साथ में कोलिशन करके सरकार बनाई, गठबंधन करके वहां। अच्छा। हाँ, और उधर सिंध में भी यही करा उन्होंने। सिंध प्रांत में भी जब कांग्रेस को वहां पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वहां पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई। और मजे की बात देखो, ये दोनों वही जगह हैं जहाँ पे बंटवारा हुआ। तो जहां पर भी आए इन्होंने वहां पे इस तरह का माहौल बनाना शुरू करा हिंदू मुस्लिमों में, जानबूझ करके कि बंटवारा हो ही जाए। ये बंटवारे की बात नहीं, चाहते थे कि देश आजाद ना हो, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे आपस में लड़ते रहेंगे तो देश की आजादी को भूल जाएंगे। जैसे कि अभी हम भाई बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजीज के ऊपर ना, तो आज के सिनेरियो में आप देखोगे तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को एक विलन वाला मतलब नैरेटिव दे रहा है। हाँ, वो प्रोजेक्ट के तहत बना रहे हैं, कोशिश है बनाने की। हाँ, तो थोड़ा सा उस पर अगर बात करें कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, ऐसा बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। जब देश आजाद नहीं था तब जिन्ना कहता था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। ओके। और ये हिंदू महासभा कहती थी मुसलमानों की पार्टी है। अब वही हिंदू महासभा जब बाद में जाके जनसंघ बनी या बीजेपी बनी, वो तब से ये कहती आ रही कि मुसलमानों की पार्टी है। और जो ओवैसी जैसे लोग हैं वो कहता रहे हिंदुओं की पार्टी है। तो क्या माने हम? तो समझने की बात है ना। अब मैं इस पे एक बात आपको बताऊं, 1924 में गलती हम लोग की कि हमने नेहरू को पोस्ट तो लिया, चाचा नेहरू तो मान लिया, लेकिन उन्होंने क्या करा इस देश के लिए ये नहीं कभी ज्यादा हमने ध्यान से पढ़ा। तो 1924 की बात है, नॉन अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ था, नॉन कॉपरेशन। तो उसके बाद अंग्रेजों को डर था कि यार कहीं भी ज्यादा तादाद में अगर लोग इकट्ठे होंगे भारत में तो कांग्रेस उनको सरकार के खिलाफ भड़काएगी। तो 1924 में इलाहाबाद में, जो 1924 में अर्धकुंभ था, सरकार ने उसे रद्द कर दिया, बैन कर दिया, उस पर बैन लगा दिया कि इस बार कुंभ नहीं होगा, अर्धकुंभ नहीं होगा। तो आम लोगों में स्वाभाविक सी बात है कि आक्रोश तो उत्पन्न हुआ ही कि यार हमारा धर्म पे रोक लगा दी, अर्धकुंभ जहाँ पे सब संत मिलते हैं, हमारी आस्था का सवाल, हम आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो पुरोहित समाज इकट्ठा होकर के, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी इलाहाबाद में पैदा हुए थे और वो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस समय भी। तो वो अब ये भी नहीं पता होगा लोगों को कि मालवीय जी कांग्रेस के नेता थे। खैर, तो उस समय आनंद भवन वहीं था, नेहरू जी जहाँ रहते थे, कांग्रेस की गतिविधियां जितनी भी थी आनंद भवन से चलती थी, जो बाद में स्वराज भवन कहलाया। वहाँ नेहरू जी के पास गए, जवाहरलाल नेहरू जी के पास। तो मालवीय जी ने कहा कि यार ऐसे ऐसे बात है और इन्होंने बैन लगा दिया हमारे अर्धकुंभ पर, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, कोई हमारे धर्म के ऊपर कोई कैसे बैन लगा सकता है किसी भी हमारे धार्मिक किसी भी कार्य के लिए। तो उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, इन्होंने कर दिया तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ेगी। और मकर संक्रांति का समय आप जानते हो क्योंकि हम तो हरिद्वार के रहने वाले हैं, स्नान होता है, इतना बड़ा स्नान होता है, कितना महत्व वैसे भी होता है प्रत्येक साल। और सोचो अर्धकुंभ के समय तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, इन्होंने बैरिकेटिंग वगैरह चाहे कितनी भी लगा दी हो, पुलिस आर्मी कितनी भी लगी, हम जाके नहाएंगे, स्नान करेंगे त्रिवेणी संगम में। तो अपना आनंद भवन से चले और साथ में लाखों श्रद्धालु, और नेहरू जी आगे आगे हाथ में तिरंगा लेकर के, जो भारत के उस समय लड़ाई का प्रतीक था, मालवीय जी साथ में, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी उनके साथ में। और उन्होंने बैरिकेड, हालांकि थोड़ी बहुत मुठभेड़ भी हुई पुलिस से, लेकिन लाखों लोग थे, लेकिन लोग थोड़ा सा झिझक रहे थे। झिझक होती है आम लोगों में कि पुलिस से कौन भिड़ेगा, मुकदमा लगा देंगे। नेहरू जी ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर के पुलिस से भिड़े, बैरिकेड टापा और त्रिवेणी में डुबकी लगाई आस्था की। और उनको देख करके सब में जोश चढ़ा। मालवीय जी भी नेहरू जी के साथ थे। उसका सब ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, सब श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और स्नान करा। और जो सरकार का, अंग्रेजी सरकार का जो ये मंसूबा था कि हम अर्धकुंभ को न होने दे इस बार, ताकि कांग्रेस लोगों को भड़का ना पाए आजादी के लिए,
वो धरा का धरा रह गया। तो अब बताइए क्या वो हो सकता है हिंदू विरोधी? इसका प्रमाण हमें किस किताब में मिल सकता है सर? इसके प्रमाण 2 किताबों में है। एक तो किताब वो है अपना पिलग्रिमेज एंड पावर बाय कामा मैकलिन। अच्छा। कामा मैकलिन राइटर, उन्होंने लिखी है प्रिविलेजेस एंड पावर, पिलग्रिमेज एंड पावर। और एक उनकी नेहरू जी की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, उसमें भी इसका जिक्र है। तो वो मतलब ब्रिटिश राइटर है जो पहले वाली? हाँ, वो ब्रिटिश राइटर थी। हाँ, हम लोगों को ब्रिटिश विदेशी अगर कुछ लिख दे तो उस पर ज्यादा यकीन होता है, तो उस पर मान सकते हैं। अगर हम नेहरू जी की किताब को ना माने तो कैसे कह सकते हैं हिंदू विरोधी है? हिंदुत्व विरोधी है, हाँ, हिंदुत्व विरोधी तो बिल्कुल है, क्योंकि हिंदुत्व तो डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी है। इसका तो विरोध करना ही पड़ेगा, करना चाहिए लोगों को। और जो पढ़ लेगा वो विरोधी करेगा, सच बात तो ये है। समस्या ये है कि पढ़ते नहीं है। अब बताओ ना, हमारी हम गाय को कितने सम्मान से पूछते हैं, और वो भाई साहब लिख रहे हैं सावरकर, वीर सावरकर सो कॉल्ड, कि गाय को गाय की पूजा तो हिंदू पागल है जो गाय की पूजा करते हैं। पढ़ लेंगे ना लोग तो उनको समस्या हो जाएगी, इसलिए पढ़ाते नहीं है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आजकल के एजेंडा की कह लो, या फिर आजकल की जो हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं, तो हम अगर सुप्रीम मान के चले कि तो हमारे धर्म में सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है वेदों को। बिल्कुल। वेदों को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है। क्या आपको लगता है कि आजकल जो हिंदू संगठन कह लो, मतलब आजकल के जितने भी संगठन है जो धर्म रक्षा की बात करते हैं या जो भी आइडियोलॉजी रखते हैं, क्या वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं? वेदों का छोड़े तो रामायण का नहीं कर रहे हैं, रामायण महाभारत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वेदों भी तो दूर की बात है। अपने आप में बन के मठाधीश बैठ गए। और आरएसएस तो नास्तिक संगठन है, क्योंकि वो तो सावरकर के ऊपर चलता है, वो तो नास्तिक है। तो वेद कैसे पढ़ेंगे वो? और अगर कोई वेद पढ़ ले तो वेदों में तो बहुत अच्छा ऋग्वेद, जब हमने दिक्कत पता है क्या हुई हमारे साथ, हमने ये मान लिया कि वेद भगवान ने लिखे, ब्रह्मा जी ने लिखे, नहीं मानते ना। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा मानना है कि वेद अगर है तो वो ऋषियों ने लिखे, हमारे जो हमारे वैदिक काल के ऋषि हुए उन्होंने ही लिखे। क्योंकि ऋग्वेद में अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा सूक्त है, अगर मैं उसका हिंदी में पढ़ के आपको बताऊं, नासदीय सूक्त उसे कहते हैं, शायद से आपको पता हो। तो कितनी अच्छी फिलोसफी है नासदीय सूक्त की, अगर आप पढ़ें उसे। उसके एंड के 2-3 मैं पढ़ दे रहा हूँ। उस पार क्या था, इस पार क्या है, कौन जानता है। सृष्टि किसने की और सृष्टि किसने रची, यह कब हुई। क्या वह परम देवता जो आकाश में स्थित है वो जानता है, या शायद वो भी नहीं जानता। जिसने सृष्टि को बनाया या जो इसका अधिपति है, शायद वह ऊपर है या शायद नीचे है। केवल वही जानता होगा, या शायद वो भी नहीं जानता होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हमारे वेदों में उस समय हुई थी, जो आज हम भूलते जा रहे हैं। किसी पर्ची वाले बाबा के पास हम चले जाते हैं, या किसी निर्मल बाबा के पास की समोसे की चटनी दिख रही है हरी या लाल चटनी दिख रही है, मैकडोनल्ड का बर्गर दिख रहा है, वो खा लेना, वो किसी को खिला देना, उससे सब काम बन जाएंगे, आशीर्वाद है। अबे काय का आशीर्वाद है भाई, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर लो कुछ। ये तो हमारे वेद ही कह रहे हैं। वेद देखो ना कितनी बात कह रहे हैं कि किसने सृष्टि रची कौन जानता है। भगवान भी जानता है कि नहीं जानता, क्या उसे भी पूर्ण ज्ञान है कि नहीं है। जैसे कि एक चीज मैंने जो अभी तक मतलब मैंने जो समझी है अपने धर्म को देख करके, थोड़ा अध्ययन कर करके, कि हमारे धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं। बिल्कुल। बहुत सारे, जैसे कि हम कहेंगे कि गणपत है, हाँ, और उनके अंदर भी अलग अलग वो बटे हुए कैटेगरीज बहुत सारा है। तंत्र संप्रदाय तांत्रिक है, सब पास है। अब सबका मार्ग जो है वो भगवान को पाने का है। बिल्कुल सबका मार्ग भगवान को पाने का है, लेकिन फ्रीडम है। कि मतलब ये एक बहुत बड़ी फ्रीडम है, और शायद सबसे बड़ी सुंदरता है हमारे धर्म की, कि हर किसी को फ्रीडम है, आप अपने तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हो, जो कि और धर्म नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी आपने कही, मैं इस पे भी आना चाह रहा था। हमारा तो सीधा सा एक फिलोसफी है ना, एकम सत्य बहुधा विपरीता भवन्ति। सत्य एक है, उसके उसको कहने के, उसको पाने के कई सारे रास्ते हैं, कई प्रकार के रास्ते हैं। और हम देखें तो कोई और धर्म जैसे हैं, उसमें यही कहा कि भाई ये एक तरीका है, जो कि विदेशों में ये था। लेकिन अगर हम देखें भारत में जब इस्लाम आया, तो इस्लाम वैसा तो नहीं रह गया ना जैसा आया था। हमारा मलिक मोहम्मद जैसे भी हुए, जिन्होंने कहा अल्लाह को पाने के उतने रास्ते, उतने तरीके हैं जितने कि हमारे शरीर में रोम है। उन्होंने भी तो ये बात करी थी, हमारा हिंदू धर्म कहता था।
तो वो उसी तरह संपन्न हो गए, क्योंकि वो इस्लाम धर्म भी भारत में आके वो ऐसा इस्लाम धर्म नहीं रह गया जैसा कि वो वहां पर था, अरब में था, मिडल ईस्ट में था। अब आप देखिए, इस्लाम धर्म का सबसे मूलभूत जो चीज है वो है कि उसमें कोई जात बिरादरी होती नहीं है उसमें। अगर आप देखें, उसका मेन वही चीज है कि उसमें जात बिरादरी नहीं होती, कास्ट नहीं होती वहाँ, सब एक समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन अगर आप भारत में देखें तो भारत में इस्लाम धर्म के जो मानने वाले मुस्लिमों में है, कास्ट है वहाँ पर भी। कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कोई चौधरी है, कोई सैयद तो ब्राह्मण कहलाते हैं, तो सैयद होते हैं ब्राह्मण है, कुरैशी है। तो जातियां तो यहाँ पे भी आके बनी, जाति तो कोई नहीं छोड़ पाया है यहाँ पर। और ये मुझे सबसे बड़ी दुख लगता है। अब जैसे जैसे आपने जातियों की बात करेंगे तो कास्टिज्म पे मैं आना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कास्टिज्म जो है इसने भारत को उठाया है या डुबाया है? यार, वर्ण व्यवस्था तो खैर शुरू से ही थी, हमारा वर्ण तो थे ही थे। लेकिन वर्ण के हिसाब से अब हम समझ नहीं पाते ना, जैसे कि पहले के समय में जो वर्ण का वर्णन हम देखते हैं भगवत गीता में जिस तरह से श्री कृष्ण ने किया है, आज के समय में उसको लोग जन्म से मान लेते हैं, पहले के समय में कर्म से था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे पढ़े ना, वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में खैर वर्ण व्यवस्था तो थी, क्योंकि वेद धर्म आ गया था तब तक। तो क्या था कि उस समय लोग रहते थे ग्रुपों में। मतलब एक गांव है, तो उस गांव में एक ही तरह के लोग रहते थे। मतलब मान लो कोई अगर कोई लोहार का काम करता है, तो लोहार समाज का पूरा एक कम्युनिटी हो गई उनका, उन्होंने अपने गांव बसा दिया। जैसे हम कहते हैं, क्या शब्द है वो, ट्राइबल को मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने एक ठिकाना अपना वो बना लिया उन्होंने, जी। ये हमारा है। या जो सुनार थे, उन्होंने अपना एक ठिकाना बना लिया, वो ग्रुप में रहने लगे, कम्युनिटी में रहने लगे, उन्होंने अपने उसमें एक प्रधान चुन लिया। हमारा शुरू से ही ये था कि हमारा ग्राम स्वराज शुरू से ही था। ग्रामों में हमारे यहाँ जो गांव थे उसमें शुरू से डेमोक्रेसी थी, वो सबके साथ इकट्ठे होते थे, चुनाव चुनाव भी होते थे बकायदा, कि भाई मान लो किसको प्रधान बनने की इच्छा है, कौन यहाँ का श्रेष्ठी बनना चाहता है, वो सबके सब इकट्ठे हो और पूरा ग्रुप इकट्ठा होगा गाँव का, वो वोट कर लेगा, जिसकी तरफ होगा वो बन जाएगा, उसका प्रधान हो जाएगा। ऐसे होता था। ब्राह्मणों का एक हो गया, या ब्राह्मण तो कहना गलत होगा, ऋषियों का जो कर्मकांड करते थे वो अपने सर्कल में रहते थे, दायरे में रहते थे, वो अपने कम्युनिटी में रहते थे। लेकिन इसमें आने जाने की सबको इजाजत थी। भाई मान लो कोई लोहार है, या कोई सुनार है, या कोई बुनकर है जो कपड़े बनाता है, वो अपनी कम्युनिटी से अगर वो चाहे कि मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान की तरफ जाऊं, उसको समझूं, उस फिलोसफी को समझूं, तो वो अपनी कम्युनिटी को छोड़ करके, अपने ग्रुप को छोड़ करके उस ग्रुप में जाके आराम से मिल सकता था। तो अब वो क्या करेगा, वो ब्राह्मण कराने लगेगा, क्योंकि अब वो उसमें चला गया। या मान लो कोई कपड़े बनाने वाला है, वो लोहार बनना चाहता है, वो अपनी कम्युनिटी छोड़ के उसमें आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, वो भी उसको स्वीकार करते थे। तो यही था। लेकिन समय के साथ क्या होता गया, ये रिजिड होता गया, जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गई, जैसे जैसे वैदिक काल बीतने चला गया, जैसे जैसे, तो इन्होंने ये जाति का वो रूप ले लिया। इसलिए आप आज भी देखते हैं कि कोई इलाका है वो खाली एक ही कास्ट का है। जैसे वेस्टर्न यूपी में जाए तो जाट हैं, गुज्जर हैं, या अपने हरिद्वार में देखे तो जेठ बहादुरपुर जाटों का है, बहादुरपुर सैनी बिरादरी का है। तो ये उसी समय से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्या हुआ ना कि इसमें फिर रिजिडिटी आ गई कि कोई हमारे धर्म से बाहर, कोई हमारी जाति से बाहर नहीं जा सकता, हमारी जाति में नहीं आ सकता, जब पहले ऐसा नहीं था। तो ये तो है ही, दिक्कत तो है ही है। मतलब हम देखते हैं कि कोई लोहार का काम कर रहा है तो उसे लोहारी बना दिया, वो भी वो बाहर ही बन गया बेचारा, वो कास्ट ही हो गई। कास्ट ही बना दी। हाँ, ऐसा नहीं था पहले। पहले वो कहा जाता था कि भाई ये लोहार का काम करता है, लोहार है। लेकिन अगर उसका बेटा पैदा हो, उसकी रुचि हो कि नहीं जी मुझे सुनार बनना है, या मुझे कपड़े बनाने, तो ठीक है, जा बना, कौन कोई क्या दिक्कत है, बन जा। वर्ण में आने जाने की बहुत व्यवस्था थी आराम से। क्या- यही तो था ना कि भाई आप जिस वर्ण में हो आप वो कलाओगे। कोई सेना में जाना चाहे, कोई राजा बन जाए तो राजा बन गया, वो क्षत्रिय कहलाया। कोई सेना में चला गया, वो क्षत्रिय कहलाया। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब हर इंसान के अंदर एक आत्मा अगर हम मान रहे हैं और वो परमात्मा ने बनाई हुई आत्मा है, तो फिर वो वही है ना कि फिर जातियों का भेदभाव क्यों होता है? नहीं, ये तो धर्म में नहीं है, ये तो लोगों ने बाद में बनाया। ये धर्म में नहीं है कहीं भी। जाति व्यवस्था को बताओ कहीं धर्म में है क्या? भाई श्री कृष्ण गीता में कह तो रहे हैं, खाली चार चार वर्ण है, और कोई भी आ जा सकता है, जो जैसे उसके जिस तरह के उसके कर्म होंगे उस तरह का उसका वर्ण है।
मैं तो कह दिया ना। क्या भगवत गीता को भी काफी सारे लोग समझ नहीं पाए? क्योंकि काफी सारे लोग इस पे आजकल सवाल उठा पढ़ी कहाँ है भगवत गीता, पढ़ी कहाँ है लोगों ने? वो एक वो है ना, अहिंसा परमो धर्म और धर्म अहिंसा तथैव च। मुझे ये श्लोक दिखा दो कोई पूरी उसमें महाभारत में या गीता में, तो मैं मान जाऊंगा कि धर्म हिंसा तथैव च अगर कहीं भी वो लिखा हुआ, मैं मान जाऊंगा अगर वो तो। अच्छा, ये विकृत कर रहे हैं यार हमारे धर्म को, नास्तिक है ना, क्योंकि अपने एजेंडा के हिसाब से धर्म हिंसा तथैव च कहाँ लिखा है? कौन से धर्म में लिखा है तुम्हारे? मैं किसी भी शास्त्र में अरे नहीं लिखा भाई, अहिंसा परमो धर्म या धर्म हिंसा, अहिंसा परमो धर्म तो लिखा ही है, लेकिन धर्म अहिंसा तथैव च कहाँ लिखा है? बता दो मुझे, कौन सी गीता में लिखा है? कौन सी गोरखपुर की गीता में लिखा है? कौन सी महाभारत में लिखा है? कि इन्होंने अपने एजेंडा से सेट करने के लिए कि धर्म हिंसा तथैव च कि हमारे धर्म को खतरा है, जो कि कभी है नहीं ना कभी होगा। इस्लाम मुगल रूलर आगे चले गए, और आप जरूरत देखो, ये अपनी तरफ से गीता को कोट कर करके उसमें अपने वो जोड़ रहे हैं, विकृत कर रहे हैं उसे। उसमें श्लोक जोड़ रहा है धर्म हिंसा तथैव च। क्या तरीका है यार। मैं कई सारे इन्फ्लुएंसरों को जानता हूँ, आदित्य भाई शायद तुम भी जानते होंगे, जो साले कैमरे पे कुछ है और कैमरे के पीछे कुछ है। कई सारे ऐसे लोग हो गए हैं अब, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। महात्मा गांधी को गाली देते हैं। महात्मा गांधी को का मैं आपको एक वो बता दूं, एक इंसिडेंट। उनके पास एक औरत गई, उनका लड़का मीठा बहुत, उनका बच्चा छोटा मीठा बहुत, छोटे बच्चे मीठा खाते हैं वो। तो कि गांधी जी ये गुड़ बहुत खाता है, गुड़ चीनी बहुत खाता है, आप इसे समझाइए कि ना खाया करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप 15 दिन बाद आना, मैं इसे बता दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो 15 दिन बाद जब आई, वो लेकर के अपने बेटे को, तो गांधी जी ने कहा बेटा देखो, मीठा खाने से फैट बढ़ता है और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दांत खराब होते हैं, गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, नहीं खाना, लिमिट में खाना। तो उस औरत ने पूछा कि गांधी जी ये तो आप मुझे उस दिन भी बता सकते थे। तो गांधी जी ने पता क्या कहा कि मैं कैसे बताया था जब मैं खुद मीठा खाता था। मैंने 15 दिन मीठा छोड़ा और उसके साइड इफेक्ट देखे, उसका उसका परिवर्तन देखा, इसलिए अब मैं इसे बता पा रहा हूँ। अपने आप को तो चेंज नहीं कर रही है, लेकिन कैमरे के सामने बन के दिखा देंगे बहुत बड़े संत साधु महात्मा, हमसे बड़ा कोई है नहीं। कैमरे के पीछे की जिंदगी इनकी क्या है पूरी दुनिया जानती है। गांधी को गाली देना आसान है, उसकी तरह बनना बहुत मुश्किल है। तो भाई जैसे कि हम अभी कास्टिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि कास्ट का जो बंटवारा इतना सारा हो रखा है, तो आपको क्या लगता है क्या अंग्रेजों का भी इसमें रोल रहा है? यार ये कहना ना थोड़ा सा मतलब टिपिकल भी हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज तो सीधी सी बात थी, वो तो भैया राज करना चाहते थे। नहीं मतलब वो डिवाइड। हाँ, गुरु डिवाइड एंड रूल तो था ही। हुआ क्या ना, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने पूछा यहाँ के लोगों से कि आपका लॉ क्या है, आपके किस तरह के कानून है, आप किस चीज़ को अपना कानून मानते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि हमें आगे संप्रभुत्व लोगों को साथ लेना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे राज करना है तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, कई सारे, क्योंकि ये प्रकाश तो हुए थे राजपूत ब्राह्मण से, कि भाई आपके क्या कानून है, आप किस चीज़ को अपना कानून मानते हो, आप बताइए, तो हम उसको अपने में वो करेंगे, अगर सही होंगे तो हम उसको जोड़ेंगे, आपको उसकी आज़ादी देंगे फॉलो करने की। तो ब्राह्मणों ने क्या करा, जो कट्टर थे, लिबरल भी बहुत हुआ हमारे यहाँ, जो धर्म का असली महत्व जानते थे, कुछ ब्राह्मणों ने क्या करा उनका कि हम तो ये मनुस्मृति है ऐसे अपना कानून मानते हैं। थी भी स्मृति का मतलब क्या है, कानून, कि मनुस्मृति को हम अपना कानून मानते हैं। और मनुस्मृति में तो जहर उगल उगल के क्या क्या लिखा हुआ हम तो जानते ही हैं, बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, जो अगर कोई पढ़ ले तो वो तो क्या है यार, ये तो क्या जाहिलपना है। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि शूद्र अगर वेद सुन भी लें तो उनके कानों में पिघलता हुआ लोहा डाल दो, शीशा डाल दो। अगर वो अपने मुंह से वेद बोल दे तो उसकी जीभ काट दो। उसे अच्छे पहनने का अधिकार नहीं है, वो कटे पुराने कपड़े पहने का। उसे जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, जमीन नहीं ले सकता। औरतों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है कि औरत को, कि औरत का चरित्र चलायमान होता है, इस पर भरोसा नहीं करा जा सकता। जब ये छोटी हो तो अपने पिता के संरक्षण में रहे, जब बड़ी हो जाए
तो अपने पति के, जब शादी हो जाए तो अपने पति के संरक्षण में रहे, और जब बूढ़ी हो जाए तो अपने बच्चों के संरक्षण में रहे। बच्चे बच्चे मतलब पति, पिता, पति और बच्चे उसके ऊपर नजर रखें, क्योंकि इसका चरित्र तो क्या हम ये चीज मान सकते हैं? तो ये मतलब, ये तो पितृसत्ता का सबसे बड़ा आपको उदाहरण दिखेगा यहाँ। तो ये मतलब जो मनुस्मृति में क्या मिलावट हुई है समय के साथ? नहीं, मिलावट नहीं हुई, वो मनुस्मृति लिखी इसी तरह गई, ये वैदिक काल की थोड़ी ना है। अच्छा। वैदिक काल तो बहुत, अगर आप पढ़ें तो पागल हो जाएंगे भाई साहब। मैं आपको बताऊं, अगर आप उपनिषद भी पढ़ लें और ब्राह्मण का असली मतलब समझ लें, तो सत्यकाम जबाला हुए, वो भी एक अच्छे खासे ऋषि हुए, सत्यकाम जबाला। उनकी माता का नाम था जबाला। क्या? तो भाई जैसे पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी गुरुकुल में, अपने बच्चे को भेजा जाता था, तो उन्होंने अपने बेटे को, जबाल को कहा कि बेटा जाओ गुरुकुल में, तुम्हारी पढ़ाई का, तुम बड़े हो गए, पढ़ाई करो जाकर के। होते ही था भाई, अपना पढ़ाई लिखाई पूरी करो। तो गौतम ऋषि के यहाँ गए, तो गौतम ऋषि ने कहा कि अपने पिता का नाम बताओ, पिता का क्या नाम है। उस हिसाब से, क्योंकि पहले क्या होता ना, पहले कास्ट नहीं लगती थी, आज भी, आज की तरह भी कहीं जगह पिता का नाम रखता था नाम के पीछे। तो सत्यकाम नाम था ना, तो सत्यकाम को कहा कि बेटा पिताजी का नाम क्या है, तो उसे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो वापस आया अपनी माँ के पास, जबाला के पास, तो उसने पूछा कि मम्मी या माता जी, पिताजी का नाम क्या है? तो जबाला ने कहा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मेरे इतने सारे मर्दों से संपर्क रहे, मुझे खुद नहीं पता बेटा तुम्हारे पिता कौन है। तो ऐसा करो, तुम अपने नाम क्या, जबाला लगाना, मेरा नाम लगाओ सत्यकाम जबाला। तो उसने जाके अपने ऋषि को, गौतम ऋषि को बताया, गुरु जी को, कि गुरु जी माता जी ने कहा उन्हें अपने पति का नाम नहीं पता, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बने। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सत्यकाम जबाला है। तो गौतम ऋषि ने क्या कहा कि बेटा तुम ब्राह्मण वर्ण में आओगे, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण वो है जो कभी भी सत्य से नाटक मंगाए, और तुम ब्राह्मण की तरह यहाँ पे पढ़ाई करोगे। तो ये हमारे अपने सदर वेद हैं। इतना हमारा खुला समाज था उस समय, जो बाद में रिजिडिटी में आकर के, कट्टरपन में आकर के जिगुड़ता चला गया। कोई पढ़ ले तो बौखला जाएगा। ये जो आजकल के जो नए 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 न्यू हिंदू जो बने हैं ना, जो न्यू जो हिंदू हैं, हिंदुत्व वाले जो हैं, अगर ये पढ़ लें तो बौखला जाएंगे कि ये क्या लिखा है हमारे धर्म में, हमारे वेदों में। समस्या ये, पढ़ता कौन है? ये संस्कृत का एक शब्द पढ़ के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा, इतने अनपढ़ लोग हैं। जैसे कि अभी आपने ब्राह्मण का ही जिक्र किया भाई, तो ब्राह्मण का अगर हम देखें तो मतलब आप एक जो बता रहे हो ब्राह्मण का अर्थ है ना, तो ब्राह्मण का जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, और जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने भी बचपन से हमें बताया कि ब्राह्मण आने वाले हैं घर पे, जैसे कोई भी पूछा ब्राह्मण आने वाले है ना। पर आज के समय में आप देखोगे तो ये एक सिंबल बन चुका है अपनी गाड़ी के पीछे लगाने का, अपने उस पे लगाने का। हाँ, जातीय गौरव देते हैं। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण। अब वो लोग जो होते ज्यादातर मैंने ऐसे देखे हैं जो ना जनेऊ धारण करते हैं, और ना ही वो लोग मतलब ना वो जनेऊधारी होते हैं, और ना ही वो लोग वेदों का आराम से शास्त्रों की। ना शास्त्रों को ज्ञाता होता। अरे ये तो बहुत आगे की बात हो गई, वो तो मांस और मच्छी भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और अपने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है ब्राह्मण। सबसे बड़ी समस्या, अरे यार ठीक है, कोई भी देखो, अपनी जाति भी गौरव करना कोई बुरी बात नहीं है। आप जिस जाति में पैदा हुए भैया, समाज ऐसा, तो क्यों क्यों किसी से हमें शर्माना? ठीक है, कोई ब्राह्मण है, या जैसे मैं क्षत्रिय हूँ या सुनार हूँ, तो ठीक है हूँ भाई, उसमें कोई क्या बात है। समस्या क्या आती है ना, जब आप, हम अपने हर एक जो हमारे जाति से या वर्ण से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो गलत भी है और हम उसे डिफेंड करने लगे। जैसे रावण है, राक्षस है, बुरा आदमी है, बुरे काम करे तो मरेगा। अब मैं देखता हूँ कई सारे हमारे दोस्त हैं, वो रावण जय बाबा की, रावण को ही वो पूछ रहे हैं, रावण को गुरु बना लिया। अबे काहे का गुरु बना लिया तुमने उसे भाई? कहते हैं कि रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उससे सीता माता को नहीं छुआ था। बिल्कुल ठीक नहीं छुआ था। तो भाई वो जो नल कुबेर, जो उसका, वो जो कुबेर का जो लड़का था नल कुबेर, उसकी जो उसकी पुत्र वधू थी, उसका उसने रेप नहीं करा था क्या? और उसने, नल कुबेर ने फिर उसे श्राप दिया था कि अगर तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा की विरुद्ध छुएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए नहीं छुआ था उसने माता सीता को। पता है क्या नहीं ये बात?
रामायण पढ़ी नहीं ना, क्योंकि पता कहाँ से चलेगा। कुबेर की पुत्र बनती थी शायद ना। कुबेर के पुत्र होते थे, नल कुबेर पति था ना। हाँ, यही चीजें हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल रावण के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा गाने भी बनने लगे हैं यहाँ से, मतलब आइडल टाइप बनाने। जबरदस्ती को से आइडल बना रहे हो तुम। आइडल बनाना है तो और कई सारे हैं यार, कईयों को बनाओ ना, किसने रोका है। ब्राह्मण में मेरे साथ। दयानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद को बना लो भाई, स्वामी दयानंद को बना लो। अब ब्राह्मण में मेरे हिसाब से तो परशुराम जी से बड़ा कौन होगा? परशुराम जी से बड़ा तो कौन ही होगा। परशुराम को बना। लेकिन इन लोगों ने क्या करा ना, इन लोगों के चक्करों में कई लोगों को परशुराम जी से भी घृणा होने लग गई। अरे भाई, इन लोगों ने इतना बुरा वो कर दिया। और सेम उधर की तरफ है, अगर हम अपनी जो हमारे जो दलित भाई वगैरह हैं, अगर हम उधर देखें तो इन्होंने तो परशुराम जी की, हम लोगों ने परशुराम जी को इतना कर करके कई लोगों के दिलों में परशुराम जी के प्रति घृणा बढ़ दी। हर चीज में तुम भगवान को बुला रहे हो, तुम अपने गलत कार्यों में भी भगवान को जोड़ दे रहे हो। हम लोगों के साथ समस्या क्या है ना, भारत में, भारत की समस्या ही है, हम लोग अपने मानव जो हमारे महान पुरुष हैं उनकी मूर्तियां तो बना दी, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं। और अगर पढ़ लेते तो उनके लिए हमारे दिल में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाए, अगर हम उन्हें पढ़ जाए तो। अपने आइडल चुनो, अच्छे तो लोगों का आइडल चुनो यार। विवेकानंद की इन्होंने मूर्ति लगा दी और उनको पूछने लगे, पता है वो विवेकानंद जी क्या थे। आजकल इन्हें समाजवाद बहुत बुरी चीज लगती है, सोशलिज्म को खूब गाली देते हैं कि नेहरू सोशलिस्ट था, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। स्वामी विवेकानंद खुद सोशलिस्ट थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी खुद समाजवादी थे। उन्होंने अपनी एक मित्र को, अमेरिका की थी जो, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि मैंने सब आइडियोलॉजीज का अध्ययन करा और मुझे सबसे अच्छी आइडियोलॉजी समाजवाद लगी। उन्होंने लिखा कि रोटी ना होने से अच्छा है कि आधी रोटी बेहतर है। बिल्कुल भी रोटी ना होने से अच्छा है कि आधी रोटी, कुछ तो खाने को मिलेगा। और वो याद होगा कि भाई साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि वो कांग्रेस चाहती है कि आपके मंगलसूत्र, आपकी जमीन जमीन छीन के औरों को दे देंगे। सबसे पहली बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी ये, कि मैं चाहता हूँ कि इस देश के जो रईस लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उनके पास जो जमीन है उनसे कुछ जमीनें लेकर के गरीबों में दी जाएं, दलितों में दी जाएं, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। अगर इस चीजों को हमें पढ़ना हो तो हम कौन सी किताब को अध्ययन कर सकते? अध्ययन वो है ना अपने विवेकानंद जी का, विवेकानंद साहित्य आता है, 6-7 किताबें आती हैं, पढ़ो, उसे कौन रोक रहा है। विवेकानंद साहित्य के नाम से मिलती हैं, 6 किताबों का वो सेट होता है, वो पढ़ो। जिसने रोका, अरे जवाहरलाल नेहरू को कोई पढ़ लेना तो जो नए नए राष्ट्रवादी बने, इन्हें अपने राष्ट्र से और ज्यादा प्यार हो जाएगा। अच्छा, अपनी मुझे भी नहीं पता था। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई ना, ये इनका कहना है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों का, कि हमारा जो इतिहास है वो यूरो सेंट्रिक है, मतलब यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। गलत है। सबसे पहला इंडियन सेंट्रिक या एशियन सेंट्रिक जो इतिहास लिखा वो नेहरू ने लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के थ्रू। जो किताब है उनकी, हिंदी में कहते हैं तो भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक, वो सारी की सारी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। हमें हमें हमारे साथ समस्या क्या हुई, जो हमने इतिहास पढ़ा ना अपने, यार क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा सवाल आरोप लगता है कि हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है भारत में, और सच बात भी है, पढ़ाया अधिकतर उनका ही पढ़ाया जाता है। मेरा मानना है कि सबका पढ़ाना चाहिए। लेकिन इनसे कोई पूछे कि तो बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में भी डिफरेंस नहीं कर पाते। अभी हमने पीछे तस्वीरें देखी ना यार, वो नोएडा की, वहां पे औरंगजेब का विरोध करना था, बहादुर शाह जफर की फोटो के ऊपर उन्होंने काला पेंट पोत दिया। इन्हें डिफरेंस ही नहीं पता मूर्खों को कि औरंगजेब कौन है और बहादुर शाह जफर कौन है। पता है क्या ना मूर्खों को डिफरेंस इतना, इन्होंने पढ़ाई करी कभी। अब आज ये कह रहे कि हमें अच्छा इतिहास नहीं पढ़ाया। तुमने पढ़ा कभी किताबों में इतिहास क्या था? तुमने सावरकर को भी पढ़ लिया होता तो बात थी। अब मेरे एक मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे पूछा, अरे भाई हिंदुत्व क्या है, कि जो भी इस दुनिया में अच्छा काम कर रहा है वो हिंदुत्व है। अबे क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व पता ना, नहीं, जो कोई भी अच्छा काम कर रहा है वो हिंदुत्व। अबे क्या है ये, पढ़ाई नहीं किया तुमने कुछ भी। सोच जाती बात है कि नहीं है? सही। या कि भाई सबसे पहले तो मैं ही बोलूँगा कि चर्चा काफ़ी ज़्यादा सुंदर रही है, और मतलब हमने काफ़ी सारे जो
ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत समय से समाज में बातें नहीं हो रही है, थोड़ा-सा उस पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश करिए, क्योंकि शायद समाज के दोनों पर्सपेक्टिव हमारा चैनल तो देखो बिल्कुल हम कहेंगे कि ऐसा है कि यार हमें तो हर किसी की आइडियोलॉजी जानने को है ना, हमें तो हर किसी की सुननी चाहिए, तभी तो पता चलेगा सामने वाला पक्ष कह रहा है और दूसरे पक्ष क्या। सार्थक समाज वही है जहाँ पे हर विचार के ऊपर डिस्कशन हो, ये नहीं कि खाली मेरा ही सच है। ये तो हमारे वैदिक काल से आ रहा है, वेदों ने कहा है जी, इसीलिए इस कन्वर्सेशन को हमने रखा था। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, आज आपने अपना समय दिया हमें, धन्यवाद। और आशा करते हैं भविष्य में दोबारा बिल्कुल मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।